एक गरीब औरत थी जिसकी ना कोई औलाद थी और शौहर शदीद बीमार था। इसके पास खुद के खाने को भी पैसा नहीं था, लेकिन वो रोजाना गली गली जाकर भीख मांगती ताकि शौहर के लिए दवा और खाना ले सके। लोग अक्सर उसे अजीब नजरों से देखते, लेकिन औरत ने हिम्मत नहीं हारी। कई दिन तक वो भूख और थकन सहती रही, लेकिन किसी की मदद के लिए छोटे छोटे नेकी के काम करती रही। कभी किसी बूढ़े को पानी देती, कभी किसी भूखे बच्चे के लिए रोटी रख देती। एक दिन उसका शौहर बेहद कमजोर हो गया। इतने में एक अजनबी आदमी आया, बस इतना कहकर दवा और खाने का इंतजाम कर गया। आपकी नेकी की वजह से ये मुमकिन हुआ। औरत ने आंखों में आंसू लिए और सोचा, कभी कभी हमारी छोटी नेकी भी हमारी जिंदगी बदल सकती है। एक वक्त की बात है, एक आदमी था, नाम था फहद। अल्लाह ने उसे बहुत दौलत दी थी, बड़ा कारोबार, बड़ी गाड़ियां और शान और शौकत। लेकिन उसके दिल में शुक्र नहीं था, गरूर था। वो समझता था कि सब कुछ उसकी मेहनत से है, किसी की मदद की उसे जरूरत नहीं। एक दिन उसके ऑफिस में एक बूढ़ा माली आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरा बेटा बीमार है, अगर 2 दिन की तनख्वाह पहले मिल जाए तो दवा ले आऊं। फहद हंस पड़ा और गरूर से बोला, मैं खैरात बांटने नहीं बैठा हूं, पहले काम करो फिर पैसे लो। बूढ़ा खामोशी से चला गया, मगर जाते जाते एक जुमला कह गया, बेटा, गरूर हमेशा जमीन पर गिराता है। अंजाम कुछ ही दिन गुजरे थे कि फहद के बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया। जिन लोगों पर वो भरोसा करता था, सब छोड़कर चले गए। घर सुनसान हो गया और फहद तन्हा रह गया। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि असली ताकत पैसे में नहीं, अल्लाह की बरकत में होती है। एक दिन वही फहद बाजार में उसी बूढ़े माली से मिला। इस बार उसने आगे बढ़कर कहा, बाबा जी, मैंने आपसे बदतमीजी की थी, माफ कर दीजिए। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, बेटा, मैंने तुम्हें बद्दुआ नहीं दी थी, मैंने तो अल्लाह से बस इतना कहा था कि तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दे। फहद की आंखों से आंसू निकल आए। उस दिन के बाद वो बदल गया। अब वो लोगों की मदद करने लगा और गरूर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अख्तिताम दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि गरूर इंसान को कभी ऊंचा नहीं करता, बल्कि गिरा देता है। नरमी, शुक्र और आजीजी ही इंसान की असली पहचान है। एक बार एक गरीब आदमी मस्जिद के बाहर बैठा था। उसके पास खाना खरीदने के पैसे भी नहीं थे। एक अमीर आदमी वहां से गुजरा और उसने देखा कि वह आदमी भूखा है। उसने अपनी जेब से थोड़ा पैसा निकाला और चुपके से उस गरीब को दे दिया। गरीब आदमी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की। उस रात अमीर आदमी ने सपना देखा कि उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लगाया जा रहा है। उसके बहुत सारे बुरे काम लिखे हुए थे, लेकिन अचानक एक रोशनी चमकी और वही एक अच्छा काम, वही सदका, उसके सारे बुरे कामों पर भारी पड़ गया। सुबह उठकर उसने समझा कि छोटी सी नेक ईमानी कोशिश भी अल्लाह की नजर में कितनी बड़ी हो सकती है। उस दिन से उसने हर रोज कुछ ना कुछ अच्छे काम करना शुरू कर दिया। सीख, छोटी सी नेक ईमानी कोशिश को कभी कम मत समझो, क्योंकि अल्लाह उसी में बरकत और राहत देता है। फातिमा एक नेक दिल और सब्र करने वाली बेटी थी। उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली और फातिमा की सौतेली माँ अक्सर उस पर जुल्म करती, सख्त बातें कहती, ज्यादा काम करवाती और कभी कभी बिना वजह डांटती। फातिमा हर बार सब्र करती, अल्लाह से दुआ करती और दिल में कहती, अल्लाह मेरे साथ है, मैं सब्र करूंगी। दिन गुजरते गए और फातिमा की नरमी और सब्र ने उसे एक अलग ताकत दी। एक दिन स्कूल में उसके उस्ताद ने उसकी मेहनत, ईमानदारी और नेक नियत देखी और उसे एक बोर्ड स्कॉलरशिप मिल गई, जो न सिर्फ उसकी तालीम में मददगार थी बल्कि उसकी जिंदगी बदल दी। आहिस्ता आहिस्ता फातिमा ने अपनी मेहनत से घर के हालात बेहतर कर लिए। आखिरकार उसकी सौतेली माँ ने भी फातिमा की अच्छाई और इज्जत को मान लिया और उसके सब्र और ईमान की कद्र की। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सब्र और ईमान से इंसान की तकदीर बदल जाती है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसके लिए हर दर्द रहमत बन जाता है। एक मर्तबा एक नौजवान तालिबे इल्म यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। जदीद माहौल था, सब आजाद ख्याल। लड़कियां बगैर पर्दे के आजादाना घूमती थीं। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की हर रोज पूरे हिजाब और नकाब के साथ आती है। बाकी सब उसका मजाक उड़ाते कि इतनी गर्मी में भी तुमने खुद को कैद कर रखा है। वो लड़की मुस्कुरा कर कहती, मैं कैद में नहीं, हिफाजत में हूँ। नौजवान को उसके अल्फाज अजीब लगे, मगर उसकी शख्सियत और वकार ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद उसने हिम्मत की और पूछा, तुम इतनी पाबंदी क्यों करती हो? अल्लाह ने दिल देखना है, कपड़े नहीं। लड़की ने नरमी से जवाब दिया, दिल का हाल अल्लाह ही जानता है, मगर बंदगी ज़ाहिरी अमाल से जाहिर होती है।
जैसे तुम यूनिफॉर्म से किसी की पहचान करते हो, वैसे ही मेरा पर्दा मेरी बंदगी की पहचान है। यह सुनकर वो लड़का खामोश हो गया। कुछ महीने गुजरे और एक दिन सबने देखा कि वही लड़का अब मस्जिद में बाकायदा नमाज पढ़ता है, नजरें नीचे रखता है और दीन की बातें करता है। किसी ने पूछा, यह तब्दीली कैसे आई? उसने जवाब दिया, एक बाहिया लड़की के पर्दे ने मुझे बेहयाई से बचा लिया। सबका पर्दा सिर्फ कपड़ों की ओट नहीं, बल्कि ईमान की हिफाजत और इज्जत का जेवर है। जिस औरत ने हया को अपना जेवर बना लिया, अल्लाह ने उसे दुनिया व आखिरत दोनों में इज्जत बख्शी। एक शहर में एक नेक ताजिर रहता था। वो खजूरों का कारोबार करता था। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर उसकी दुकान पर आया। उसने खजूरें खरीदना चाहिए, मगर उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। ताजिर ने नरमी से कहा, बाबा जी, जितने पैसे आपके पास हैं दे दीजिए, बाकी अल्लाह के नाम पर छोड़ दीजिए। बूढ़े ने हैरत से पूछा, बेटा तुम्हें नुकसान नहीं होगा? ताजिर मुस्कुराकर बोला, नुकसान या नफा मेरे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। मैं सिर्फ नीयत साफ रखता हूं। कुछ दिन बाद एक काफिला शहर आया और उसकी तमाम खजूरें ऊंची कीमत पर खरीद ली गईं। ताजिर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, यही है बरकते सिद्क। जब इंसान सच्चाई और भरोसे से काम करे, अल्लाह उसके रिज्क में ऐसी जगह से बरकत देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा, यही एक मुसलमान ताजिर की सबसे बड़ी दौलत है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और सच्चा आदमी था। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। जमीन सूख गई, खेत जल गए और लोग परेशान हो गए। सबने शिकायत करना शुरू कर दिया, अल्लाह ने हमें भुला दिया है। मगर वो किसान हर रोज मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता और दुआ करता, ऐ अल्लाह, बारिश भी तेरी है, रहमत भी तेरी है, हम बस तेरे मोहताज हैं। लोग उस पर हंसते हुए कहते, अब दुआ से क्या होगा, बादल तो आसमान पर हैं, तेरे हाथ में थोड़े हैं। कुछ दिन गुजरे। एक सुबह आसमान पर स्याह बादल छा गए और फिर जोरदार बारिश होने लगी। खेतों में नई जान आ गई। गांव वाले दौड़ कर आए और बोले, किसान भाई, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। किसान मुस्कुराया और बोला, मेरी नहीं, मेरे ईमान ने बारिश मांगी थी और अल्लाह ईमान वालों को कभी खाली नहीं लौटाता। सबक, मुश्किल वक्त में शिकायत नहीं, ईमान रखो, क्योंकि अल्लाह ईमान वालों की सुनता है, चाहे देर से ही सही। फातिमा एक सख्त दिल औरत थी। घर के नौकरों पर चिल्लाती, पड़ोसियों से बदतमीजी करती। एक दिन उसकी बेटी बोली, अम्मी, नरमी में बरकत है, गुस्से में नहीं। फातिमा ने बात पर हंसी उड़ा दी। कुछ दिन बाद वो बीमार पड़ गई। पड़ोस की वही औरत जिससे वो हमेशा झगड़ती थी, उसके लिए खाना और दवा लेकर आई। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें हमेशा बुरा समझती रही और तुम मेरी मदद करने आ गई। उस दिन के बाद फातिमा बदल गई। अब वो सबके साथ मोहब्बत से पेश आने लगी। कभी कभी एक छोटी सी नेकी भी किसी के दिल को हमेशा के लिए बदल देती है। एक शहर में एक लड़की रहती थी। वो हर रोज खुद को खूबसूरत बनाने, तस्वीरें लेने और लोगों से तारीफें पाने में लगी रहती थी, मगर दिल हमेशा खाली रहता था। एक दिन अजान की आवाज ने जैसे उसके दिल के दरवाजे खोल दिए। उसने सोचा, मैं सबको खुश करने की कोशिश करती हूँ, मगर कभी रब को खुश करने की नहीं। उसी लम्हे उसने पहली बार पर्दा करना शुरू किया और दिल में ऐसा सुकून उतरा जो किसी तारीफ या फॉलोअर में नहीं था। अब जब लोग कहते हैं कि वो बदल गई है, तो वो मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं बदल गई हूँ, मगर अब अल्लाह के लिए। सबक, जो रब के लिए बदल जाए, रब उसकी दुनिया बदल देता है। मुस्कान एक नौजवान लड़की थी। वो अक्सर एक लड़के से फोन पर बातें करती, अपने घर वालों से छुपकर। वो बातें अक्सर नाजायज और किस्म की होती और उसे कभी कभी ये भी महसूस नहीं होता था कि ये गलत है। एक दिन उसने अपने दिल में एक खालीपन महसूस किया और सोचा कि क्या ये सब अल्लाह की रजा के अनुसार है। नमाज के बाद उसने दिल से अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा और इन गलत बातों से बचा। मुस्कान ने फैसला किया कि वो अब नामहरम के साथ फोन पर बात नहीं करेगी और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के अनुसार बनाएगी। कुछ दिनों बाद उसने दिल में सुकून महसूस किया और उसकी जिंदगी में रोशनी आ गई। वो अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक करने लगी, नेक काम करने लगी और समझ गई कि अल्लाह की राह में रहना सबसे बड़ी खुशी है। नामहरम के साथ रिश्ते दिल और ईमान को नुकसान पहुंचाते हैं और सच्चे दिल से तौबा
और अल्लाह की राह अपनाना दिल और जिंदगी दोनों के लिए सुकून और बरकत लाता है। एक मॉडल शहर में दो बहनें रहती थीं, ऐमन और महक। दोनों 20 साल की थी, दोनों कॉलेज जाती थी, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ऐमन सोशल मीडिया पर अक्सर तस्वीरें डालती, मेकअप करती, पार्टियों और दोस्तों के साथ आउटिंग्स में मशगूल रहती। उसे लगता था कि जिंदगी का मजा सिर्फ आजादी में है। महक थोड़ी पुरसुकून और समझदार थी। वो भी मॉडर्न थी, लेकिन अपने दीन को कभी नहीं भूलती थी। हिजाब करती, नमाज पढ़ती और अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन ऐमन एक ऑनलाइन दोस्त से मिलने का इरादा करने लगी। महक ने प्यार से कहा, बहन, हर रिश्ता हलाल नहीं होता। जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो वो हमेशा दर्द देता है। ऐमन हंस पड़ी, तुम तो बहुत पुरानी सोच की हो। लेकिन जब ऐमन उस लड़के से मिलने पहुंची, उसने आखिरी वक्त पर धोखा दे दिया। ऐमन टूटे दिल के साथ घर लौटी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उस वक्त महक ने उसे गले लगाया और कहा, बहन, जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता अल्लाह से होता है। जब तू उससे वफा करेगी तो वो तुझे हर गम से बचा लेगा। उस दिन के बाद ऐमन की जिंदगी बदल गई। उसने हिजाब लेना शुरू किया, नमाज और कुरान पढ़ना शुरू किया। दोनों बहनों ने मिलकर दीन सीखना शुरू किया और उनके घर में सुकून और बरकत भर गई। सबक: दुनिया का दौर चाहे जितना भी बदल जाए, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसका दिल कभी नहीं टूटता। एक जमाने की बात है, एक छोटे से गांव में अहमद नाम का लड़का रहता था। वह नहायत गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन दिल का बहुत नेक और सच्चा था। उसका पिता एक मजदूर था जो रोजाना सुबह सवेरे काम पर जाता और शाम को थका हारा वापस आता। अहमद अपने बाप की मदद के लिए कभी लकड़ियां इकट्ठा करता, कभी बाजार में छोटे मोटे काम करता ताकि घर का खर्च चल सके। अहमद को शुरू से ही उसकी माँ ने सिखाया था, बेटा, हमेशा सच बोलना, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, अल्लाह सच बोलने वालों के साथ होता है। यह बात अहमद के दिल में उतर गई थी। वह हमेशा सच बोलता, चाहे उससे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इम्तिहान का दिन एक दिन अहमद बाजार से वापस आ रहा था। रास्ते में उसे जमीन पर एक छोटी सी थैली नजर आई। जब उसने उठाकर देखी तो उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। अहमद हैरान हो गया। उसने सोचा कि यह किसी अमीर आदमी की होगी जो शायद गिरा बैठा हो। गांव के बहुत से बच्चे अगर उसकी जगह होते तो खुशी से कूद कूद कर छुपा लेते और सिक्के अपने पास रख लेते, मगर अहमद के दिल में ईमान की रोशनी थी। उसने खुद से कहा, यह मेरा माल नहीं है, अगर मैंने इसे रख लिया तो यह चोरी होगी और चोरों से अल्लाह नाराज होता है। चनांचे वह थैली लेकर गांव के चौक में जा खड़ा हुआ और जोर से पुकारने लगा, क्या किसी की सोने की थैली गुम हुई है? मैंने रास्ते में पाई है। लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने दावा नहीं किया कि वह उसकी थैली है। आखिरकार एक बूढ़ा ताजिर हाँफता हुआ आया और बोला, बेटा, वह थैली मेरी है। उसमें 12 सोने के सिक्के हैं और एक छोटी सी चांदी की अंगूठी भी। अहमद ने थैली खोलकर देखी। वाकई वही चीजें थीं। उसने तुरंत थैली उस बूढ़े को लौटा दी। बूढ़े ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अहमद से कहा, बेटा, तुम चाहो तो ये सिक्के तुम्हारे हो सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी का रास्ता अपनाया। मैं तुम्हें इनाम देता हूं, ये 10 सिक्के रख लो। अहमद ने मोदबान अंदाज में जवाब दिया, नहीं चाचा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। ताजिर बहुत प्रभावित हुआ। उसने दिल ही दिल में दुआ दी, ए अल्लाह, इस बच्चे को दुनिया और आखिरत में कामयाब कर। वक़्त का पहिया घूमा, कुछ साल गुजर गए। अहमद बड़ा हो गया और इल्म हासिल करने के लिए शहर चला गया। वह दिन रात मेहनत करता रहा। उसकी ईमानदारी और सच्चाई के चर्चे हर जगह होने लगे। जब वह शिक्षा पूरी करके वापस आया तो गांव के लोगों ने उसे काजी जज बना दिया, क्योंकि सब जानते थे कि वह कभी झूठ नहीं बोलता, न किसी का हक मारता है। एक दिन वही बूढ़ा ताजिर, जो अब बहुत कमजोर हो चुका था, अहमद के पास आया। उसने कहा, बेटा, मुझे गर्व है कि मैंने उस दिन एक सच्चे इंसान को देखा था और आज वही बच्चा पूरे गांव के लिए इंसाफ का स्तंभ बन चुका है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, यह सब अल्लाह का फजल है चाचा, सच्चाई कभी जाया नहीं जाती। अली एग्जाम में फेल हुआ, दिल टूट गया। उस रात माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तेरे रास्ते आसान करे बेटा,
मैं तेरी कामयाबी के लिए दुआ करती हूँ। अली ने पहली बार दिल से आमीन कही। अगले साल वही लड़का कामयाब हुआ, मगर कहता रहा, मैं नहीं जीता, मेरी माँ की दुआ जीती। सबक: माँ की दुआ वह कुंजी है जो बंद नसीबों को भी खोल देती है।